अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 19 मार्च 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 18 रमज़ान मुबारक 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। 9 माह से ज़्यादा तवील इंतज़ार के बाद हिंदुस्तानी निजात खलाबाज सुनीता विलियम्स ज़मीन पर वापस आ गई। बोज विल्मोर और दीगर 2 साथी भी इनके साथ वापस आए हैं। ये चारों खलाबाज स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल में आए हैं। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से उड़ान भरने के 17 घंटे बाद ड्रैगन कैप्सूल हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 3:27 पर अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल के करीब समंदर में पैराशूट की मदद से गिरा। के वालिदा ने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। सुनीता की कज़न फाल्गुनी पांड्या ने कहा कि वो खुश हैं कि वो 9 माह खला में रहने के बाद बाहिफाजत वापस आ गई है। जल्द ही सुनीता के भारत के दौरे के बारे में फाल्गुनी ने कहा कि हम 286 दिन खला में गुजारने के बाद वतन वापस आने के बारे में भी एक साथ छुट्टियां गुजारने का इरादा रखते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA सरहद पार से दहशतगर्दों की दरअंदाजी से मुतालिक एक मामले के सिलसिले में जम्मू में 12 मुकामात पर तलाशी ले रही है। हुक्काम ने बताया कि मखसूस इत्तलात की बुनियाद पर आज 4 शुबे की सुबह से ही पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ करीबी तालमेल में इन मुकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स और हाइब्रिड दहशतगर्दों के ठिकानों पर तलाशी ली जा रही है। क्रैकडाउन के हिस्से के तौर पर इन तंजीमों के हमदर्दों और कारकुनों के ठिकानों की भी तलाशी ली जा रही है। NIA ने 24 अक्टूबर को वज़ारत दाखिला की हिदायत पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद से ताल्लुक़ रखने वाले कारकर दहशतगर्दों की बैनुल-अक़वामी सरहद यानी IB और लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए हिंदुस्तानी इलाके में दरअंदाजी से मुतालिक मालूमात की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज किया था। एक तरफ मुगल बादशाह औरंगजेब से मुतालिक तनाज़ा उरूज पर है तो दूसरी तरफ एक बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने लोकसभा में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर हंगामा शुरू हो गया है। ओडिशा के बारगढ़ से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रदीप पुरोहित ने पार्लियामेंट में ये कहकर सभी को हैरान कर दिया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा जन्म है। जैसे ही प्रदीप पुरोहित ने यह बयान दिया, अपोजिशन पार्टियों ने शदीद एहतजाज शुरू कर दिया। कांग्रेस समेत तमाम अपोजिशन पार्टियों के लीडरान ने इस बयान पर सख्त एतराज़ जाहिर किया और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज की बेइज्जती करार दिया। लोकसभा में जारी हंगामे के दरमियान ऐवान को चला रहे दिलीप सेकिया ने प्रदीप पुरोहित के बयान की जांच करते हुए इसे फौरन ऐवान की कार्रवाई से हटाने का हुक्म जारी कर दिया। नाज़रीन, बीजेपी रुकने पार्लियामेंट के बयान पर आपकी क्या राय है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दूसरा जन्म है? अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र में बजट इजलास के दौरान नागपुर फसाद के मामले में हुकूमत की जानिब से असेंबली में वज़ीर आला फडणवीस और विधान परिषद में नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने तफसीलात पेश की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला फडणवीस ने ऐलान किया कि पुलिस अफसरान और अहलकारों पर हमला करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने नागपुर और महाराष्ट्र के अवाम से अमन व अमान कायम रखने की अपील भी की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने इस फसाद पर इल्ज़ाम सीधा मुसलमानों के सर डालने की कोशिश की और बजरंग दल और VHP की शरंगेजी पर कोई गिरफ्त नहीं की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला ने कहा कि पुलिस पर जिन्होंने हमला किया है इन्हें किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि इन दिनों सभी मज़ाहिब के त्यौहार चल रहे हैं, इसीलिए मैं नागपुर और महाराष्ट्र के अवाम से अपील करता हूं कि कोई भी सब्र का दामन ना छोड़ें और अमन व अमान कायम रखने में ताउन करें। फडणवीस ने फिल्म छावा की सताइश करते हुए कहा कि छावा फिल्म ने छत्रपति संभाजी महाराज की हकीकत सबके सामने लाई है। इस फिल्म के बाद से औरंगजेब के खिलाफ जो अवाम में नफरत है वो भी बाहर आती हुई नजर आ रही है। रियासत महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जो लोग औरंगजेब के गीत गाते हैं वो मुल्क दुश्मन और गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि औरंगजेब महाराष्ट्र में घास खरीदने आया था जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक देवी शक्ति थे। एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब ने संभाजी महाराज पर बेपनाह जुल्म किया था और जो लोग आज भी इसकी हिमायत करते हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं। एकनाथ शिंदे डोंबिवली में छत्रपति शिवाजी महाराज के घड़सवार मुजस्मे की नकाबकशाई की तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका तस्वुर रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने पेश किया था। इस तकरीब के लिए घरडा चौक में लोगों की एक बड़ी तादाद जमा थी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि हर शख्स को छत्रपति शिवाजी महाराज की कम से कम एक खूबी को अपनाना चाहिए, यही इनके लिए हकीकी खिराज अकीदत होगा। महाराष्ट्र में विश्व हिंदू परिषद के रुकन राजकुमार शर्मा ने इल्जाम लगाया कि नागपुर में तशद्दुद एक मंसूबाबंद हमला था और यह मंसूबाबंद हमला औरंगजेब की औलाद ने किया।
इस पर इल्ज़ाम लगाते हुए दावा किया कि बाज़ गिरोहों ने एहतजाज के बाद कशीदगी को बढ़ाया। इसके बावजूद के मुकामी पुलिस और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया। एएनआई से बात करते हुए वीएचपी के रुकन राजकुमार शर्मा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पहले ऐलान किया था कि वो एहतजाज करेंगे। ये एहतजाज खबर को हटाने पर था। कहा कि खबर बनाई गई जिस पर सब्ज कपड़ा रखा हुआ था, अगर इस पर उर्दू में कुछ लिखा जाए तो कैसे समझेंगे। बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। महाराष्ट्र में सब्ज कपड़े पर रहने के बाद भी, जब मराठी में मुरासी रहने के बाद भी ये सब कुछ नहीं समझता। इसे जलाया गया, जब इसे तोड़ा गया तो उन्होंने गैर ज़रूरी तौर पर इसका मसला बना दिया। इस मामले पर पुलिस इंतजामिया के साथ बातचीत की गई। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी इसे समझा और उन्होंने वजाहत की कि वीएचपी और बजरंग दल ने एक अलामती खबर को हटाने पर एहतजाज का मंसूबा बनाया था, जिस पर सब्ज कपड़ा डाला गया। एहतजाज औरंगजेब की खबर को हटाने के लिए किया जा रहा है। इसने जिक्र किया कि खबरों पर सब्ज कपड़ा आम है और सूरत-ए-हाल गैर मुनासिब है, लेकिन पुलिस और मुसलमान दोनों इस मामले को समझ गए। महाराष्ट्र के नागपुर के तशद्दुद इलाके में पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों ने लोगों में एतमाद पैदा करने के लिए एक फ्लैग मार्च अंजाम दिया। रात की झड़प और तशद्दुद के बाद नागपुर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर सिंघल ने कहा, क्या कोई इसकी साजिश कर रहा था और इसमें कितने लोग मुलविस थे, इसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर रविंदर सिंघल ने कहा कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अमन कायम रखने के लिए हमारी कार्रवाई जारी है। सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है और जो मालूमात हमें मिल रही है हम इसे तैयार कर रहे हैं। क्या कोई इसकी साजिश कर रहा था और कितने लोग इसमें मुलविस पाए गए, इसकी तहकीकात भी की जा रही है। पार्लियामेंट में दिए गए अपने बयान पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने कहा कि मैंने कहा था कि सहारनपुर रेलवे स्टेशन का नाम मां शिकम्बरी के नाम पर रखा जाए, साथ ही देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर रखा जाए, क्योंकि वो अजीम आज़ादी पसंद थे। इसमें क्या हर्ज है। मैंने इस जगह का नाम तब्दील करने का नहीं कहा, मैंने रेलवे स्टेशन का नाम रखने को कहा है। पार्लियामेंट में रुकने पार्लियामेंट इमरान मसूद ने देवबंद रेलवे स्टेशन का नाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम पर रखने का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के रवैये पर सख्त बरहमी जाहिर की। कोर्ट ने निचली अदालतों की जानिब से कम संगीन जराइम में जमानतें ना दिए जाने पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कहा कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, इसे पुलिस स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए। जस्टिस ओका और जस्टिस भोयान की बेंच ने जमानत के एक मामले में समाअत के दौरान यह सख्त तबसरा किया। बेंच ने कहा कि आज से 10 या 15 साल कबल की बात की जाए तो जमानत के मामला सुप्रीम कोर्ट तो जाने दीजिए हाई कोर्ट तक भी नहीं पहुंचते थे, लेकिन अब तमाम बोझ सुप्रीम कोर्ट पर डाला जा रहा है। निचली अदालतें जमानतें नहीं दे रही है, जबकि इससे पहले भी कई मरतबा कहा जा चुका है कि कम संगीन मामलों में जमानत फौरी दी जाए। बेंच ने इस बात पर भी तशवीश जाहिर की कि तफ्तीशी एजेंसियां तफ्तीश के नाम पर मुलजिमीन को बार बार गिरफ्तार करने को तरजीह दे रही है, जबकि ये अपने इख्तियारात का निहायत गलत और गैर कानूनी इस्तेमाल है। बेंच ने कहा कि जमानत का जो फैसला मजिस्ट्रेट को कर लेना चाहिए वो अदालत उज़्मा तक पहुँच रहा है। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट पर कितना बोझ पड़ रहा है, इसका अंदाज़ा भी किसी को नहीं है। मुल्की व गैर मुल्की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड की वजह से चांदी की कीमत पहली मरतबा 1 लाख रुपये फ़ी किलो के पार पहुंच गई है। आज वे कारोबार के बाद चांदी की कीमत 1,04,000 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई, जो इसकी अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। इसी तरह सोने के दाम फ़ी तोला 88,354 रुपये पहुँच गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र के नागपुर में जो तशद्दुद के वाक़यात पेश आए वो काबिल मज़म्मत है। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने आज अहाते पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की जानिब से नागपुर तशद्दुद से मुतालिक सवालात पर इन ख़यालात का इज़हार किया। ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से महाराष्ट्र हुकूमत के चीफ मिनिस्टर और वज़रा की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी इश्तियाल अंगेज़ी ये है कि ये लोग इख्तिदार में हैं और हुकूमत इश्तियाल दिला रही है। 4 या 5 दिन पुराना बयान देख लें, ये लोग किस तरह से इश्तियाल दिला रहे हैं। चीफ मिनिस्टर और वज़रा को जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। ओवैसी ने कहा कि इन लोगों ने किसी बादशाह की तस्वीर बनाकर सारे महाराष्ट्र में इसे नजर आतिश किया, इस पर कोई रद्दअमल नहीं मिला। इसके बाद बाज़ लोगों ने कुरान की आयतें एक कपड़े पर लिखी हुई थी, इसे जलाया। जब यह हरकत हो रही थी उस वक्त वहाँ के मुकामी मुसलमानों और ख़ुद हिंदुओं ने DCP को शिकायत की, इस कपड़े पर आयतें हैं, इससे मत जलाएं। इस वाक़े के बाद रात में तशद्दुद फूट पड़ा। वो तशद्दुद की मज़म्मत करते हैं, लेकिन इसके बाद अभी भी वज़रा की जानिब से जो बयान दिए जा रहे हैं, इसे देखने की ज़रूरत है। वंचित बहुजन अखाड़ी के सदर प्रकाश अम्बेडकर ने ANI से बात करते हुए नागपुर में हालिया तशद्दुद पर पुलिस के रद्दअमल पर सख्त तनकीद की, जो मजहबी अलामतों की बेहुरमती की अफवाहों के बाद फूट पड़ा। अम्बेडकर ने कशीदगी को बढ़ाने में गलत मालूमात के किरदार को उजागर करते हुए कहा कि पुलिस की बरवक्त मुदाखलत बदआमनी को रोक सकती थी।
अम्बेडकर के मुताबिक सब्ज कपड़ा और कुरान की आयतों को जलाने की अफवाहों ने तशद्दुद को हवा दी। उन्होंने कहा कि मेरे कारकुनों की तरफ से मुझे फराहम करदा मालूमात के मुताबिक मज़ार के एक अलामती पुतले को आग लगा दी गई जिस पर सब्ज कपड़ा चढ़ा हुआ था। इब्तिदा में यह अफवाह फैली कि सब्ज मज़ार को ही जला दिया गया। नमाज शुरू होने से पहले एक वफ़द ने पुलिस कमिश्नर से रब्ता किया ताकि इन्हें फैलाई जाने वाली झूठी अफवाह के बारे में आगाह किया जा सके। नमाज ख़त्म होने से पहले पुलिस को इस पर रद्दअमल जाहिर करना चाहिए था। अफवाह यह थी कि कुरान की आयतें जलाई गई थी। अगर पुलिस इन 2 रिपोर्ट्स पर अमल करती जो इनके पास थी और ये बयान देती कि कोई कुरान पाक की आयतें नहीं जलाई गई और कोई सब्ज कपड़ा नहीं जलाया गया, तो मेरे ख्याल में सूरत हाल कुछ और होती। प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि पुलिस को अकेले जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा, तेलंगाना कानून साज असेंबली में दर्जे फहरिस्त तबकात की जुमराबंदी से मुतालिक बिल को मुतफ़क़ा तौर पर मंजूरी दे दी गई। इस मौके पर खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी ही हर वक्त दलितों के दुख दर्द में काम आती रही और कांग्रेस पार्टी के अलावा कांग्रेस हुकूमतों ने भी SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन को कई मौके फराहम किए। न सिर्फ पार्टी की तंजीमी सतह पर बल्कि चीफ मिनिस्टर और वज़रा के अहम ओहदे भी इस तबके के अफराद को दिए गए। दर्जे फहरिस्त तबकात की जुमराबंदी पर मुबाहस में हिस्सा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि बाबू जगजीवन राम को उस वक्त की मरकज़ी हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों की जिम्मेदारी सौंपते हुए इनकी काफ़ी हिम्मत अफजाई की थी। इससे इनके वक़ार में इजाफा हुआ। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा था। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि मुल्क में पहली मरतबा SC तबके से ताल्लुक़ रखने वाले D संजीविया को चीफ मिनिस्टर बनाने में भी कांग्रेस पार्टी का रोल रहा। मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में दर्जे फहरिस्त तबकात की जुमराबंदी के लिए एक तवील तहरीक चली थी और यह तहरीक आज ऐवान में इस बिल की मंजूरी के बाद ख़त्म हो गई। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2004 में ऊषा मेहरा कमेटी को तश्कील देते हुए इस मसले की यकसुई का कांग्रेस ने हल तलाश किया था और आज इसकी यकसुई हो गई है। तेलंगाना के वजीर इंडस्ट्री व IT श्रीधर बाबू ने कहा है कि शहर हैदराबाद को भी जदीद तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में वक्फे सवालात के दौरान BRS रुकन S राजू की जानिब से फ्यूचर सिटी पर किए गए रिमार्क्स का जवाब देते हुए वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि फ्यूचर सिटी मुल्क में अपनी नवियत की मुनफरिद सिटी साबित होगी। फिलवक्त मुल्क में मुनज़्ज़म अंदाज में आबाद किए गए शहरों में सबसे पहला शहर चंडीगढ़ है। आने वाले दिनों में हैदराबाद को भी चंडीगढ़ की तर्ज पर तरक्की दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट और आउटर रिंग रोड को मरकज़ के तौर पर बनाते हुए हैदराबाद शहर को तेज़ी के साथ तरक्की दिलाने के इक़दाम किए जाएंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि इनकी पार्टी की हुकूमत ने तेलंगाना में दीगर पसमानदा तबकात के लिए रिजर्वेशन की हद 50% को अबूर करके तारीखी काम कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में OBC रिजर्वेशन में इजाफा करके अपने वादे को पूरा कर दिया। रियासत में साइंसी तरीके से करवाई गई ज़ातों की मरदमशुमारी से हासिल OBC की असल तादाद को कबूल किया गया है और तालीम, मुलाजमत और सियासत में इनकी मसावी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए असेंबली में 42% रिजर्वेशन का बिल मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा कि यह वाक़ई समाजी इंसाफ की सिमत में एक इनकलाबी कदम है जिसके ज़रिए रियासत में रिजर्वेशन पर 50% की दीवार भी गिरा दी गई है। रियासत तेलंगाना के निर्मल के भैंसा डिवीज़न में पुरअमन माहौल को ख़राब करने की शरपसंदों ने एक कोशिश की जिसमें एक मुस्लिम रेवेन्यू मुलाजिम को निशाना बनाते हुए इन पर कातिलाना हमला कर दिया। इस वाक़े में अब्दुल वकील नामी रेवेन्यू मुलाजिम शदीद ज़ख्मी हो गए। अब्दुल वकील तानूर मंडल दफ्तर तहसील में बहैसियत जूनियर असिस्टेंट खिदमात अंजाम दे रहे हैं और दफ्तरी रिकॉर्ड जो एक पुरानी कपड़े में बंधे हुए थे इसको ले जाने के दौरान ये शरपसंदों ने अब्दुल वकील पर सड़क पर कातिलाना हमला कर दिया। बोरगांव में हिंदू शरपसंद अनासिर की जानिब से महज इसलिए यह हरकत की गई क्योंकि अब्दुल वकील अपने दफ्तर के रिकॉर्ड एक जाफरानी कपड़े में अपनी बाइक पर ले जा रहे थे। तानूर सड़क पर वाक़ बोरगांव पर हिंदू शरपसंदों की एक बड़ी तादाद ने इन्हें रोक लिया और जाफरानी कपड़े के इस्तेमाल पर एतराज़ करते हुए कातिलाना हमला कर दिया क्योंकि जाफरानी कलर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों का है जिस पर किसी और का हक नहीं हो सकता। अब्दुल वकील रोज़े की हालत में थे जिन्होंने शरपसंदों को समझाने की कोशिश की। इसके बावजूद भी शरपसंदों ने इन पर हमला करते हुए इन्हें शदीद जख्मी कर दिया। इस दौरान भैंसा के 2 मुस्लिम सहाफ़ी जो तानूर जा रहे थे उन्होंने वहां रुककर शरपसंदों को समझाने की कोशिश की लेकिन शरपसंदों ने इन पर भी हमले की धमकी दी जिस पर उन्होंने फौरी RDO भैंसा और पुलिस को मुतला किया। ASP भैंसा अविनाश कुमार भारी पुलिस के साथ वहां पहुंच गए और CCTV फुटेज का मुआयना किया। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की और इसकी इत्तला ज़िला SP निर्मल जानकी शर्मिला को दी। शदीद ज़ख्मी मुलाजिम अब्दुल वकील को एरिया अस्पताल भैंसा मुंतकिल किया गया जहां इनका इलाज किया जा रहा है। वाज़ेह के भारतीय जनता पार्टी हुक्मरानी वाली रियासतों की तरह अब रियासत तेलंगाना में भी मुसलमानों को शरपसंदों की जानिब से रोक कर हमला किया जा रहा है। रियासत तेलंगाना में इस तरह के हालात को रोकने और काबू करने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? नाज़रीन, अपने ख्यालात आप कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।
हैदराबाद के नेकलेस रोड पर वाक़ रॉयल कोच रेस्टोरेंट में बिरयानी में से एक झुंगुर निकलने का वाक़ा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक विजय नामी शख्स अपने दोस्तों के साथ होटल पहुंचा और बिरयानी ऑर्डर की। बिरयानी खाते वक्त इसकी बिरयानी से कॉकरोच नजर आया। विजय और साथियों ने रेस्टोरेंट के अमले से नाक़िस इंतजामात पर शदीद एहतजाज और फूड सेफ्टी हुकाम को शिकायत दर्ज कराई और रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फूड सेफ्टी हुकाम ने तयक़ुन दिया कि मुआयने के बाद ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने रियासत में पसमानदा तबकात यानी BC के रिजर्वेशन को बढ़ाकर 42% करने के लिए हुकूमत तेलंगाना के पेश करदा बिल की भरपूर तायीद की और कहा कि इस मामले में BRS और BJP रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रुकने कानून साज कौंसल जनाब आमिर अली खान ने तेलंगाना कानून साज कौंसल में खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का ये इक़दाम समाजी इंसाफ और मसावी नुमाइंदगी की जानिब एक कदम है। कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल आमिर अली खान ने इस बात पर जोर दिया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने एक जामे और साइंटिफिक ज़ात पात का सर्वे पेश किया है जिसमें पसमानदा तबकात के समाजी और इक़्तिसादी हालात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया गया। इस आदत शुमार की बुनियाद पर तालीम, मुलाजमतों और सियासत में BC तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने कहा कि यह एक सियासी फैसला नहीं बल्कि एक तारीख़ी नाइंसाफ़ी की देरीना इस्लाह है। कई दहों से BC तबकात को सरकारी मुलाजमतों, तालीम और पब्लिक सेक्टर में मुनासिब नुमाइंदगी का मुतालबा किया जा रहा था। मदरसा रहमतुल उलूम और ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी के ज़ेर एहतमाम सालाना मरकज़ी जलसे क़िराअत आज चारशंबे को बाद नमाज तरावी 10 बजे शब बमुकाम गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल ग्राउंड रिसाला बाज़ार किला गोलकुंडे में ज़ेर सदारत मौलाना पीर शब्बीर नक्शबंदी मुहर्रिक आलमी कुरानी मुहिम मुनक़्क़िद हो रहा है। निगरानी मौलाना क़ारी सैयद मतीन अली शाह क़ादरी सदर ऑल इंडिया क़िराअत अकेडमी कर रहे हैं। मिस्र क़ुरा इकराम क़ारी अल शेख इस्माइल उस्मान मिस्र, क़ारी शेख नूर मोहम्मद शेख मिस्री, आगा क़ारी उम्मीद हुसैनी नजाद ईरान अपने मखसूस लहन में क़िराअत कलाम पाक की सआदत हासिल करेंगे। सैयद नूर मोहम्मद शाह क़ादरी की क़िराअत कलाम पाक से होगा। जनाब अब्दुल रशीद अरशद, जनाब क़ारी मोहम्मद मोइज़ुद्दीन फराज नात शरीफ पेश करेंगे। जनाब कौसर मोइनुद्दीन रुकने असम्बली, जनाब सैयद फैयाज ACP गोलकुंडा, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी सज्जादा नशीन हज़रत सूफ़ी आज़म रहमतुल्लाह अलैह, जनाब ग़ुलाम मुहीउद्दीन ख़ान पाशा भाई, जनाब अज़ीज़ ख़ान पठान, मोहम्मद नसीरुद्दीन हारून फ़रहान, जनाब मोहम्मद अमीरुद्दीन कॉरपोरेट अलहाज मोहम्मद गौस क़ादरी सदर सीरत कमेटी मेहमान ख़ुसूसी होंगे। जनाब क़ादी सैयद हमीदुद्दीन कन्वेनर साहब ने उम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की अपील की है।